नमस्कार साथियों, मैं राजबली गुंड। आप देख रहे हैं GUM भारत न्यूज। अभी बक्सर जिले के हर एक कोने कोने से अपडेट आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। हमारे बीच बैठे एकदम चर्चित नौजवान युवा सुशील बौद्ध जी। बात करेंगे 2025 विधानसभा को। काफी अपना अपना पार्टी जो कि धरातल पर घूमकर प्रचार कर रही है और मुख्यमंत्री का सपना देख रही है कि हम अपना टीम को बनाएंगे मुख्यमंत्री विधानसभा जिताकर। स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी, आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई है, आपको भी बधाई है और नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आने वाला 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहिएगा? अभी वर्तमान अक्टूबर में हो सकता है कि चुनाव होने वाला है। जी, जो विधानसभा के अभी जो माहौल चल रहा है, विधानसभा 2025 का कौन मुख्यमंत्री चेहरा होगा, क्या होगा दिस डेट। तो अभी तो जिस तरह से अभी अलायंस अपना सब लोग कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, अलायंस पार्टी के लोग कर रहा है। वर्तमान में चेहरा जो है एक दलित चेहरा जिसको कहलाता है, चिराग पांडे को जो है बनाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का उसे जो है नियुक्त किया जाएगा, उसी के आधार पर उसी का ही चेहरा चल चिराग रहा है। पांडे कौन है जी? और यहाँ पर चिराग मुख्यमंत्री पांडे बनने जो वाले है हैं। ये रामविलास पासवान के 1983 में दूसरी शादी हुआ था। 1982 में जन्म जो है सांसद बने ऐसा हैं। ऐसा लोग मिल जाते हैं। बताइए, रामविलास पासवान का लड़का चिराग पांडे कैसे हो गया भाई? बिहार में तो चिराग पासवान के नाम से जाना जाता है। एक नया मोड़ दे दिए चिराग पांडे। चिराग पांडे कहाँ से हो गए? चिराग पांडे है वो, आप 1982 में इनका जन्म हुआ है और 1983 में रामविलास पासवान का शादी हुआ है इनकी माता जी से। तो आप समझने की जरूरत है कि बेटा 1 साल पहले कैसे पैदा हो गया ना, ना, और बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री बनाने की बात किया जा रहा बहुत है। बढ़िया आपका प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दो शादी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका शादी हुआ, आपकी पत्नी मान लीजिए कि छोड़ दी, एक बात है। तो उनका लड़का जब है तो फिर एक शादी किए तो फिर वो लड़का लेकर आ गई, तो मतलब चिराग पासवान का, रामविलास पासवान का वो पापा नहीं तो कहेगा? खुलासा कर दें, खुलासा कम से कम कर देगा कि हम दूसरे का ही बेटा है, मगर मेरी माँ के साथ में आया हूँ तो मैं वारिस, मैं धन दौलत का, रामविलास पासवान का मैं वारिस हूँ। वारिस के नाम पर हम वारिसनामा कम से कम दिखाए अपना। बेटा मत कहे कि चिराग पासवान हम रामविलास पासवान के वास्तव में बेटा आप हैं। कहना क्या चाहते हम हैं? कहना ये मतलब चाहते हैं कि जो खुद की करैक्टर उसे सही ना हो, जो उसकी खुद की कोई अस्तित्व ना हो, वो आदमी बिहार का लाइफ फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट जनरेशन देने वाला वो आदमी कर रहा है, वो आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो दूसरा के कैसे वो सर्टिफाई कर सकता है कि ये किसका बेटा है, ये कहाँ के आदमी है, कौन है, इसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। इसे खुद एक बीता का धागा और एक एक अंगूठा के टीका मारने वाला, ये खुद मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हमें तो रहने नहीं देगा। ये वर्तमान में देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में लड़की का, पासवान जाति का 9 साल का बेटी का जो है रेप हो गया, उस पर आज तक एक भी बात नहीं कहा। तो मैं कैसे मान लूँगा कि वो पासवान है? मैं जाति का पासे हूँ, मेरा आई कार्ड, ID सारे चीज़ पासी का है, तो मेरा सारा चीज़ प्रमाणित पासी का है, उसका प्रमाणित पासवान का है। तो पासवान मैं कैसे मान लूँगा कि वो पासवान है? अगर पासवान होता तो कम से कम बयानबाजी करता, न्याय के लिए रोड पर उतरता। जहाँ पर देश में बौद्धों के ऊपर, दलितों के ऊपर, SC ST के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ पर न्याय के लिए कम से कम लोकसभा में आवाज़ उठाता, रोड पर कम से कम उतरता, उसके घर पर पीड़िता को जाकर के मिलता। मैं इसे कैसे मुख्यमंत्री के रूप में देख अभी लें? मुख्यमंत्री का बात कर रहे हैं, NDA सरकार के द्वारा डिसाइड हो गया है कि मुख्यमंत्री उन्हीं को घोषणा हो गया है। दलित चेहरा दिया जाएगा क्योंकि इन्हें पोजीशन चाहिए, इनकी औकात इनके गांड के पीछे चेयर चाहिए। SC ST OBC समाज का जितने लीडर बनना चाह रहा है भारतीय झूठ जनता पार्टी के लोग और मोहन भागवत के इशारे पर सारे के सारे लोगों को पोजीशन दिया जाएगा, पावर नहीं दिया जाएगा। इन्हें पोजीशन दे करके हिंदू राष्ट्र घोषित करने का और भारत का संविधान खत्म करने का इन लोगों का पूरा रणनीति तैयारी हो चुका है। ये जब भी आ जाएंगे सत्ता में, उसी समय में भारत का संविधान बदल देंगे। इनका संविधान तैयारी हो चुका है, आप समझने की प्रयास करिए।
हमारे लोगों को भारतीय झूठ जनता पार्टी और आरएसएस इशारे पर पावर नहीं दे करके, पोजीशन दे करके उसे अपने पास रख रहा है, सारे लोगों को रख करके, और उसे मुख्यमंत्री तो बनाएगा, दलित को, ओबीसी, एससी, एसटी को मुख्यमंत्री के बना देगा, मगर उसे पावर नहीं देगा, उसे पोजीशन दे करके उसे दस्तखत करा लेगा कि कहिए कि हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। आपका मन में क्या चल रहा है कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए? चिराग पासवान को तो आप बायकॉट कर रहे हैं, तो कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक है? नया कोई चेहरा हो जिसमें कि बहुत बेहतर और अच्छा जो समाज से आता हो, एससी, एसटी, ओबीसी से, उसे चुनाव किया जाए। अच्छा चेहरा, नया चेहरा जो काम करे, नई पीढ़ी और नई जनरेशन के लिए काम कर सके, बेरोजगारी पर बात कर सके, शिक्षा पर बात कर सके, भूखमरी पर बात कर सके, ऐसे कोई अच्छा जो हो देख करके डिसाइड करके इन्हें करना चाहिए। वर्तमान में एस टी एस सी का नेता बिहार में आपके नज़र में कौन है अभी? एससी एसटी का नेता तो मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में जिस तरह से आज चल रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एससी एसटी में बहुत सारे नेता है, मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारे लोग पासी समुदाय में भी आईएएस पीसीएस हैं, कलेक्टर रहे हैं, उन्हें भी पद देना चाहिए। किशोरी चौधरी हैं जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, तो किशोरी चौधरी को हम तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री किशोरी चौधरी बन जाए। बिहार का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं, तो कम से कम इनको अवसर देना चाहिए, मुख्यमंत्री कम से कम मुख्यमंत्री बिहार का बने। किशोरी पासी जो हैं, चौधरी जाति लिखते हैं चौधरी, मगर पासी जाति से हैं। किशोरी चौधरी जी को हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री इनको बना दिया जाए। तो राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे तब न बनेंगे? आएंगे, है, आप संपर्क करिए। किस पार्टी से हैं? पार्टी नहीं है, वो इंडिविजुअली अभी घर पर रह रहे हैं, उनसे कम से कम पार्टी संपर्क करे, पार्टी संपर्क करके उन्हें कम से कम मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दें। किशोरी चौधरी जी एक हमारे अच्छे लीडर हैं, और वर्तमान में जो है आरजेडी में हमारे उदय नारायण चौधरी हैं जो पासी जाति से आते हैं, इन्हें बना दिया जाए, क्योंकि ये बौद्धिज्म पर बात करते हैं। बिहार की जनता को क्या संदेश दीजिएगा, किस मुद्दा पर चुनाव करना चाहिए? बिहार का मुद्दा यही रहेगा कि जो लोग हमारे बेरोजगारी बढ़ते जा रही है सीमा पर, जो भी शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, बौद्धिज्म हो गया, जो बौद्धिज्म को ख़त्म कर दिया गया बिहार से, जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा। बौद्धिज्म वाले लोग चाहिए हमें, बाबा साहेब अम्बेडकर वाले लोग चाहिए, मनुवाद वाला विचारधारा अगर हमें रहेगा तो हमारे साथ में शोषण होगा ही होगा, लोग करेगा ही करेगा। हमारे समाज को मुख्यमंत्री चाहिए बौद्धिज्म का, मुख्यमंत्री चाहिए बाबा साहेब का समर्थन जो दे सके, बाबा साहेब का संविधान को रक्षा कर सके। बाबा साहेब कहे थे कि संविधान को अगर अच्छे लोग ना होगा चलाने वाला, तो संविधान को खत्म कर दिया जाए। धन्यवाद। देखिए कि ये रहा प्रतिक्रिया सुशील बहु जी का, काफ़ी अपना अनुभवी जो कि बिहार का राजनीति के बारे में बताया। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।